अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआएँ हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। कभी-कभी ज़िंदगी में लोग आसानी से कह देते हैं अगर इतनी परेशान हो तो जॉब छोड़ दो, लेकिन कुछ फ़ैसले इतने आसान नहीं होते। मैं ये बात आप सबसे इसलिए शेयर करती हूँ ताकि शायद मेरी वजह से किसी को हिम्मत मिले, हौसला मिले। ये जॉब मुझे आसानी से नहीं मिली। मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास किया, दिन-रात मेहनत की, तब जाकर ये मौका हासिल हुआ मुझे। मैं आप सबको स्टार्ट से बताती हूँ। एक्चुअली हम लोग 3 बहनें हैं और हमें मेरी अम्मी ने अकेले ही पाला है। हम लोग बहुत छोटे थे जब अब्बू की डेथ हो गई थी और हमारा कोई भाई भी नहीं है। दादी-दादा की भी बहुत अर्ली डेथ हो गई थी, फूफो भी नहीं थी, चाचू भी नहीं थे, फैमिली में ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ़ नाना और नानी की सपोर्ट थी, मामू लोग थे, बस वही हमारा सब कुछ थे। ननिहाल भी, ददियाल भी, उन्हीं के सहारे हमने जीना सीखा। मैंने बचपन से अपनी अम्मी को मेहनत करते देखा है, सुबह जल्दी उठना, घर सँभालना, घर के काम, हमारी परवरिश, साथ में लोगों की बातें, फ़ाइनेंशियली टेंशन जो होती हैं। लेकिन कभी उन्होंने शिकायत नहीं की थी, अपनी किस्मत पर कभी रोई नहीं थी, कभी किसी को गिला नहीं किया। उन्होंने अपनी ख्वाहिशों को हम पर कुर्बान कर दिया। कभी नए कपड़े नहीं लिए, कभी अपने लिए कुछ नहीं सोचा था, सिर्फ़ हमारे लिए जीती रहीं। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ ना, तो समझ आता है कि माँ सिर्फ़ रिश्ता नहीं होता, माँ एक कुर्बानी का नाम होता है। ये जॉब मेरे लिए क्यों ज़रूरी है, मैं आपको बताती हूँ। ये जॉब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करने के बाद, दिन-रात की मेहनत के बाद जाके मिली है। और जब मेरा रिज़ल्ट आया था ना, तो मुझे सिर्फ़ अपनी कामयाबी की खुशी नहीं हुई, मुझे लगा मेरी अम्मी की मेहनत भी रंग ले आई है। जॉब छोड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन क्या मैं इतनी आसानी से वो सब छोड़ दूँ जिसके लिए मेरी माँ ने ज़िंदगी लगा दी? कितने ख्वाब सजाए होंगे जब मुझे वो पढ़ा रही थी, मेरे ऊपर इन्वेस्ट कर रही थी। गाँव में रहते थे हम लोग, मेरी अम्मी काम करती थी। उनके पास जो भी जमा पूँजी होती थी, वो हमारी मतलब स्टडी पे लगा दी, फिर शादियों पे जहेज़ बनाने पे लगा दी। अब उनको हमारी ज़रूरत है, तो इसलिए मैंने ये जॉब अपनी जो है ना इसको प्रेफ़र भी किया, मेहनत भी की और इस मकाम तक पहुँची हूँ। आज मेरी अम्मी को अगर इलाज की ज़रूरत होती है या आज उन्हें कोई इमोशनली सपोर्ट की ज़रूरत है, अभी उनकी वो उम्र नहीं रही कि वो खुद बोझ उठा सके। नानी भी इस दुनिया में नहीं है। नाना भी ज़ाहिर अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं, हर कोई अपनी-अपनी ज़िंदगी में बिज़ी है। कोई बुरा नहीं होता, बस हर किसी की अपनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि मैं अपनी अम्मी का सहारा बनूँगी, उनके इलाज के लिए कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊँगी। मैं खुद खड़ी रहूँगी और अपनी पहचान खुद बनाऊँगी। मेरी जॉब जब हो गई थी तो मैं फिर अपनी अम्मी को अपने पास ले आई थी जॉइनिंग करने के बाद 1 महीने के बाद ना, बड़ी मुश्किल से उनको एग्री किया, वो अपना घर छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। ये बात सच है कि मेरी जॉब का पहला दिन टफ़ था, बल्कि काफ़ी अरसा तक टफ़ ही रही जब तक मेरा ट्रांसफ़र नहीं हुआ। मैं अपने बेटे को छोड़ के सुबह-सुबह निकलती थी घर से और शाम में घर पहुँचती थी। तो बहुत मुश्किल होता है एक माँ के लिए अपने इतने से बच्चे को छोड़ के जाना, और वो भी बाद में मुझे बहुत मिस करता था, रोता भी था ज़ाहिर है। लेकिन मेरी अम्मी होती थी, जितना अम्मी ख़्याल रखती थी, मुझे पूरा ट्रस्ट था कि मेरी माँ किसी चीज़ में कोई कमी नहीं आने देंगी, तो उन्होंने मेरे बेटे का भी बहुत ख़्याल रखा। हमने एक-दूसरे को सहारा दिया। हमेशा माँ-बेटियाँ ही एक-दूसरे के लिए सहारा होती हैं। मुझे लग रहा था कि शायद मैं जितना मेरी अम्मी ने मेरे लिए किया है, शायद मैं उनके लिए इतना ना कर पाऊँ। नया एनवायरनमेंट था, नए लोग थे, नया शहर था, मुझे तो पता भी नहीं था उधर के रास्तों का भी, मैं कैसे-कैसे वहाँ तक पहुँची हूँ। लेकिन फिर ज़ाहिर है अल्लाह ताला हिम्मत देता है, दिल में यही सोच थी कि जो पीछे मैंने मुश्किलें काटी हैं ज़िंदगी में, उससे तो फिर भी बेहतर हूँ मैं। और अगर अम्मी ने कभी हार नहीं मानी, तो मैं कैसे हार मान सकती हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ट्रांसफ़र घर के करीब हो गया है, मैं जॉब भी कर रही हूँ और अम्मी की खिदमत भी करती हूँ। शायद अल्लाह ने मुझे ये जॉब इसीलिए दी थी ताकि मैं उनका सहारा बन सकूँ।